डियर स्टूडेंट्स, मैं मौलिक झालावाड़िया आप सभी का वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हमें देखना है चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन में एग्जाम्पल नंबर 2.1, 2.2 एंड 2.3 देखने वाले हैं। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आपको सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर एक ही साथ देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एप्लीकेशन वन एकेडमी उनका लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप उसको देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2.1 दिया है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। हमें मोल फ्रैक्शन x निकालना है ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास। तो फर्स्ट ऑफ इनका मीनिंग हमें समझना होगा। देखो स्टूडेंट्स, 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास। तो बाय मास यानी परसेंटेज, वेट बाय वेट। और हमने आगे के लेक्चर में समझाया है कि परसेंटेज वेट बाय वेट में हम 100 ग्राम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, जिनमें जो परसेंटेज होते हैं उतने ग्राम सॉल्यूट होगा और बाकी का होगा सॉल्वेंट। तो यहां से हम 2 पॉइंट निकाल सकते हैं। फर्स्ट, 20 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, जिन्हें हम कहेंगे सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। और सेकेंड हम यहां पे लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो बाकी का 80 ग्राम ऑफ होगा वाटर, जो है सॉल्वेंट। तो बस हमें ये दोनों वेट्स ही चाहिए मेन। फिर से एक बार, टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने आपको आगे के लेक्चर में परसेंटेज W/W का मीनिंग समझाया था कि 100 ग्राम सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, जिनमें जो परसेंटेज होते हैं बाय द मास उतना ऑलवेज सॉल्यूट होगा, और 100 में से उनको माइनस कर लो यानी बचेगा 80, वो होगा ऑलवेज सॉल्वेंट। अभी हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। तो फर्स्ट ऑफ हमें दोनों के मोल्स निकालने होंगे। तो यहां पे फर्स्ट निकालेंगे हम मोल ऑफ वाटर। मोल ऑफ वाटर, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं N ऑफ H2O इक्वल्स टू फॉर्मूला बनेगा वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर। देखो वेट ऑफ वाटर, तो वाटर का वेट कितना है? 80 अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर, तो वाटर का मोलर मास कितना होगा? 18। इसको हम कैलकुलेट करते हैं अभी। सेकेंड चीज हम निकालेंगे यहां पे सेम, मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल यानी C2H6O2, इसको रिप्रेजेंट करेंगे N ऑफ C2H6O2 इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला, वेट ऑफ वाटर की जगह पे वेट ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। तो देखो इथिलीन ग्लाइकॉल का वेट कितना है? 20 अपॉन इथिलीन ग्लाइकॉल का हमें मोलर मास निकालना होगा। तो यहां पे मैं आपको निकाल के देता हूं। देखो मोलर मास, मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। तो देखो मोलर मास निकालने के लिए फॉर्मूला गिवन है, 2 टाइम्स कार्बन, कार्बन का होगा 12, 6 टाइम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 1, प्लस 2 टाइम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16। ये 24, ये 6 और ये 16 2 जा 32। तो देखो आंसर कितना होगा? 24 + 6 30,
30 प्लस 32 यानी 62 ग्राम पर मोल। इथिलीन ग्लाइकोल का मोलर मास कितना मिला? 62। चलो दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं यहां पे। तो फर्स्ट कैलकुलेशन 80 डिवाइडेड बाय 18, सो आंसर 4.44। और यहां पे सेकंड कैलकुलेशन 20 डिवाइडेड बाय 62, तो आंसर आता है 0.322। अभी हम क्या करेंगे? टोटल मोल्स निकालेंगे। तो यहां पे लिखेंगे टोटल मोल्स इक्वल्स टू, ये दोनों का एडिशन 4.44 प्लस 0.322। तो चलो इनको ऐड कर देते हैं, प्लस, तो आंसर बनेगा 4.76। ये बने टोटल मोल्स। चलो लास्ट, अभी हम लास्ट आंसर यहां पे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। देखो ये फॉर्मूला यहां पे लिखते हैं पहले तो। मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 इक्वल्स टू बनेगा मोल ऑफ C2H6O2। जो भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शंस निकालने हैं उनके मोल डिवाइड में होंगे टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। चलो इथिलीन ग्लाइकोल के मोल्स कितने मिले हमें? ये रहे 0.322 अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं? 4.76। चलो इनको सॉल्व आउट करते हैं। 0.322 डिवाइडेड बाय 4.76, सो आंसर इज 0.0676। इनको हम 0.068 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है तो 1 में से इनको माइनस कर लो तो मिल जाएगा। बट क्वेश्चन में हमें ओनली मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल पूछा है, तो यहां तक ही होगा अपना आंसर। तो पहले ये न्यूमेरिकल को लिख लो। एग्जाम्पल नंबर 2.1 मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल निकालने थे, तो पहले तो हमें दोनों के मोल्स निकालने होंगे। मोल्स के लिए अपने पास वेट होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे बाई मास दिया था इथिलीन ग्लाइकोल, तो इनका मीनिंग निकाला 20 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड 80 ग्राम ऑफ वाटर। मोलर मास निकाल लिया इथिलीन ग्लाइकोल, वाटर का तो हमें मालूम ही होता है 18, बाकी कैलकुलेशन कर दी। लिख लो इनको। चलो आगे एग्जाम्पल नंबर 2.2 देखते हैं। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2.2 एंड एग्जाम्पल नंबर 2.3 दोनों सिंपल एग्जाम्पल है। एक में मोलारिटी फाइंड करनी है और दूसरे में मोलालिटी फाइंड करनी है। तो पहले तो मैंने दोनों के फॉर्मूलाज आगे करवा दिए हैं। देखो पहले मैं यहां पे क्वेश्चन लिख दूं, दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 2.2 क्या दिया है? कैलकुलेट द मोलारिटी of a solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml solution। ये आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सेकंड साथ में लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.3 मोलालिटी के लिए दिया है। देखो पास वाले पेज पे, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड यानी CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन।
ओके देखो ये यहां पे क्वेश्चन हो गए। चलो पहली चीज, फर्स्ट ऑफ पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेट द मोलारिटी, यानी यहां पे कैपिटल एम निकालना है, क्वेश्चन मार्क, ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH। हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं NaOH को डिसॉल्व करके, तो NaOH अपने लिए क्या बना, सॉल्यूट बना। तो हमें सॉल्यूट का वेट यहां पे पता चल गया, तो हम लोग लिख सकते कि वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यानी NaOH है, तो देखो सॉल्यूट का वेट कितना है, 5 ग्राम, लिख दिया। चलो सेकंड चीज में क्या लिखूंगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी NaOH का मोलर मास जब आप निकालोगे तो 40 ग्राम पर मोल। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, सबको जोड़ दो तो आंसर मिलेगा 40। फिर आपको दिया है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, यानी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू कितना है, 450 ml, बट हमें वॉल्यूम तो लीटर में चाहिए, तो यहां पे 1000 से डिवाइड करो तो लीटर कितने बनेंगे, 0.45 लीटर। अभी क्या करें, मोलारिटी का फॉर्मूला लगा दो, मोलारिटी इक्वल्स टू weight of solute in gram upon molar mass of solute into volume of solution in liter। चलो weight of solute कितने ग्राम है, 5 ग्राम, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। चलो इसको सॉल्व आउट कर लो कैलसी यूज करके, तो 5 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 0.45, सो आंसर इज 0.2777। इसको हम अप्रोक्स लिख सकते हैं 0.278 मोलर या मोल पर लीटर। इसके 2 यूनिट लिख सकते हैं, मोलर लिख सकते हैं, अदरवाइज मोल पर लीटर। तो ये था एग्जांपल नंबर 2.2, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड एग्जांपल था। चलो सेकंड एग्जांपल मोलालिटी के लिए, तो यहां पे फाइंड करना है स्मॉल m। कौन से डेटा दिए हुए हैं, तो देखो 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, यानी लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट यहां पे है इथेनोइक एसिड, कितना वेट है, 2.5 ग्राम। चलो सेकंड, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो देखो इथेनोइक एसिड का मोलर मास 60 ग्राम पर मोल होगा। देखो निकालना, कार्बन 2 यानी 24, हाइड्रोजन 4 यानी 28 प्लस 32, 28 प्लस 32 करोगे तो 60 ग्राम पर मोल मिल जाएगा। 75 ग्राम ऑफ बेंजीन यहां पे क्या हुआ, सॉल्वेंट, तो यहां लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 75 ग्राम, बट मुझे मोलालिटी के फॉर्मूला में वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए केजी में, किलोग्राम में, तो यहां पे इसको डिवाइड 1000 करेंगे तो 0.075 किलोग्राम। क्लियर। चलो अभी क्या करेंगे, फॉर्मूला रख दे, फॉर्मूला होगा मोलालिटी m इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, यहां पे क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का वेट किन में होना चाहिए, किलोग्राम, इसीलिए हमने ग्राम का किलोग्राम कन्वर्ट किया। क्लियर। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल दी वैल्यूज,
वेट ऑफ सॉल्यूट 2.5 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 60 ग्राम into weight of solvent 0.075. So now calculate 2.5 divided by 60 divided by 0.075. So answer is 0.555 मोलल भी लिख सकते हैं, और सेकेंड यूनिट इसका होता है मोल पर केजी। तो स्टूडेंट्स ये थे और दो एग्जाम्पल्स। यहाँ पे आज के लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 2.1, 2.2 और 2.3 देखे, तो इसको भी अच्छी तरह से लिख लीजिए।